हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th की जो पहला चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज करेंगे 1.2 और उसमें हमें इरेशनल नंबर प्रूव करने हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम एग्जांपल से शुरू करते हैं। शो that root 2 is irrational. So that √2 इज इरेशनल। तो सॉल्यूशन में यहां से शुरू करते हैं। आप लोग क्या करेंगे, पहले इसे हम सपोज करेंगे, इमेजिनेशन करेंगे कि लेट √2 इज रेशनल। √2 इज रेशनल, सो √2 इक्वल a अपॉन b, कॉमा वेयर A and B are integers and co-prime. इंटीजर्स एंड को-प्राइम। ये को-प्राइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है टर्म, ये वाली। तो इसे अब हम ट्रांसफर करेंगे। √2 इसके अपॉन 1 करेंगे, p अपॉन q की फॉर्म में होगा दोनों तरफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। a इक्वल हो जाएगा √2 b और b इक्वल हो जाएगा आपका b इक्वल a अपॉन √2। नेक्स्ट अगेन इस पे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, a अपॉन √2 स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। हेंस a स्क्वायर इज divisible by 2, so a is also divisible by 2। अगर किसी नंबर का अगर स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, लाइक दैट आपका 4 का स्क्वायर लेते हैं तो हम 16 होगा। 16 अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 8 जा 16, तो इसका जो बेस नंबर है ये 4, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा 4, राइट। यही पोजीशन यहाँ पर है। हमने इसका ये ट्रांसफर किया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, फिर 2 इधर हमने ये जो 2 है इसमें a में जो है डिवाइड कर देगा। ट्रांसफर करने के बाद स्क्वायरिंग किया तो इस स्क्वायर a स्क्वायर आ गया और इस स्क्वायर से √2 का स्क्वायर कट गया तो 2 आ गया। तो a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2 और इसलिए इसका बेस नंबर a भी √2 से डिवाइड हो जाएगा। टेकिंग नाउ substitute of a इक्वल टू c। तो हम क्या लेंगे अब इसमें, इस इक्वेशन में लेते हैं b स्क्वायर इक्वल टू 2c अपॉन √2 स्क्वायर। तो b स्क्वायर इक्वल 2 टू द 4 c स्क्वायर अपॉन 2। अब इसे फिर हम जो है ना इसे 2 से काट देंगे, ये हो गया 2 टू द 4। तो c स्क्वायर इक्वल टू ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई कर रहा है c में, तो इधर b स्क्वायर में डिवाइड करेगा। here b square is divisible by 2, so b is also
डिविजिबल बाय 2, ठीक है। Hence prove that hence prove that A and B have at least 2 as a common factor. But we know that या contradict is that, but we know that या contradict is that, इसकी जगह हम contradict भी लिख सकते हैं। contradict is that A and B are co-prime, they have no common factor, other than 1, ठीक है। so our assumption is incorrect. Therefore root 2, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूट 3 इज इरेशनल नंबर। पैटर्न वही है सेम, बस रूट 3 इसकी जगह है, रूट 2 की जगह है। तो हमने रूट 3 को रेशनल मान लिया और रूट 3 इक्वल ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, ये माइनस प्लस के भी हो सकते हैं, और को-प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर, एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 इज कॉल्ड को-प्राइम। अब इसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके a इक्वल रूट 3 बी किया, b हमने यहां से बाहर लिया तो रूट 3 इधर b में मल्टीप्लाई करा तो इसमें a में डिवाइड कर देगा। दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लगाएंगे तो इस स्क्वायर से रूट 3 का रूट कट जाएगा, तो ये a स्क्वायर अपॉन 3 आया। तो यहाँ पर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। तो जब हमारा किसी नंबर का स्क्वायर अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो उसका बेस नंबर a भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब टेकिंग सब्स्टिट्यूट ऑफ a इक्वल 3c, a की जगह हमने 3c ले लिया इसमें, यहाँ पर जहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड किया था हमने, तो 3c लिया, 3 3 या 9c स्क्वायर अपॉन, और इस स्क्वायर से इसका रूट कट गया, ऊपर नीचे 3, तो इससे 3 से 3 ये काट दिया, 9 3 3 या 9, तो यहाँ आया c स्क्वायर इक्वल टू, ये जो 3 है मल्टीप्लाई कर रहा है c में, ये इसके नीचे b में डिवाइड करेगा ट्रांसफर होने के बाद। तो हेयर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, so b is also divisible by 3। तो यहाँ पर क्या प्रूव हुआ, hence prove that a and b have at least 3 as a common factor, but we know that a and b are co-prime, they have no common factor other than 1। so our assumption, तो हमारी कल्पना जो है इनकरेक्ट प्रूव हुई, तो इसलिए इरेशनल नंबर रह गया, ठीक है। अब जो इसके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी पैटर्न पर है, रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है, शो दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो इसे भी हम रेशनल सपोज करेंगे, मानेंगे ना, लेट रूट 5 इज रेशनल, तो रूट 5 इक्वल ए अपॉन बी, ये फिर वही लाइन है वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड को-प्राइम नंबर आप जानते हैं, देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 कॉल्ड को-प्राइम। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो a इक्वल रूट 5b, तो यहां से b इक्वल आया, b इधर बाहर ले लेंगे तो ये रूट 5 जो है b में मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर डिवाइड करेगा, तो a अपॉन रूट 5। तो रूट 5 स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, और इस स्क्वायर से 5 का रूट कट गया, तो हेंस a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। जब किसी नंबर का स्क्वायर डिवाइड हो जाता है तो उसका बेस नंबर भी
डिवाइड हो जाएगा सेम नंबर से, ठीक है। टेकिंग सब्स्टिट्यूट ऑफ a इक्वल 5c, 5c तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c अपॉन रूट 5 स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 25c स्क्वायर हुआ और इससे रूट स्क्वायर से रूट कट गया, 5 आया, 5 5 25, तो ये 5c स्क्वायर हुआ। अब ये 5c स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर क्या करेगा, b में जब ट्रांसफर होगा तो डिवाइड करेगा, तो b स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 5। हियर b स्क्वायर इज divisible by 5, so b is also divisible by 5. Hence prove that a and b have at least 5 as a common factor. तो यहां पर क्या प्रूव हुआ कि a और b जो है कम से कम एक 5 जो है कॉमन फैक्टर रखते हैं। बट वी नो दैट a and b आर को-प्राइम, दे हैव नो कॉमन फैक्टर। लेकिन हम जानते हैं कि को-प्राइम है, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता एक के अलावा। तो सो आवर इंस्टीट्यूशन जो हमने कल्पना की थी वो रॉन्ग है, इनकरेक्ट प्रूव हुई। देयरफॉर रूट 5 इज इरेशनल, ठीक है, रूट 5। अच्छा, ये जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है 1.2 का सेकंड क्वेश्चन, इसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज है पहले से। तो इसमें क्वेश्चन है नंबर 2, प्रूव that 3 plus 2 root 5 is irrational। तो सॉल्यूशन करेंगे हम इसका। तो इसमें लेट, इसमें भी सेम, पहली लाइन सेम है, थोड़ा सा नीचे चेंज है। 3 plus 2 root 5 is rational। So 3 plus 2 root 5 equal a upon b, comma where a and b are integers, ठीक है। एंड को प्राइम यहां पर लिखना इस पैटर्न में लिखना कंपलसरी नहीं है, पहले पैटर्न में लिखना कंपलसरी है को प्राइम, ठीक है, इस पैटर्न में लिखना कंपलसरी नहीं। तो अगेन रूट 2 रूट 5 इक्वल a अपॉन b माइनस 3। तो 2 रूट 5 इक्वल, यहां पर हम एलसीएम लेंगे b से b कट जाएगा तो a माइनस 3b, ये b इसके नीचे 1 होगा तो 1 से डिवाइड होकर b आएगा, b इससे मल्टीप्लाई जाएगा 3 में। अब रूट 5 इक्वल, ये यहां पर 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो नीचे यहां डिवाइड करेगा, 2b हो जाएगा, a माइनस 3b अपॉन 2b, ठीक है। Hence a and b are integers, so a minus 3b upon 2b is rational, ठीक है। ये जो ना आपके इंटीजर्स हैं, तो हम क्या ये रेशनल हो गया। अभी थोड़ा सा यहाँ पर रुकते हैं, समझ लेते हैं कैसे रेशनल हुआ। मान लीजिए ए की वैल्यू आपने ली, रफ वर्क है ये, ए की वैल्यू ली आपने 2 और बी की वैल्यू ले ली आपने 3। तो यहाँ पर 2 माइनस 3 इंटू 3 आया अपॉन 2 इंटू 3, ये हमने वैल्यू पुट की इसमें, ए माइनस 3b अपॉन 2b में, तो आया आपका 2 माइनस 9 अपॉन 6 और यहां से आएगा माइनस 7 अपॉन 6। तो ये रेशनल हुआ, रेशनल नंबर हो गया। एंड सो और इसीलिए रूट 5 इज रेशनल। जब हमारी ये इक्वेशन है, जब हमारी जो राइट हैंड साइड है रेशनल है, तो लेफ्ट साइड भी रेशनल होनी चाहिए, ये भी रेशनल। but we know that
बट वी नो दैट रूट 5 इज इरेशनल, क्योंकि हम जानते हैं, हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि ये इरेशनल नंबर है 5। therefore 3 plus 2 root 5 is irrational। बस हो गया भाई।